हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको 9th क्लास का एक चैप्टर है रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, उससे एक टॉपिक कराऊंगा स्पाइरल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स। मीन किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का हम लोग स्पाइरल कैसे बनाते हैं। सपोज हमें √2 √3 √5 √7 √6 का अगर नंबर लाइन पर लोकेट करना है √2 √3 को, तो हम उसे कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी होती है। नंबर लाइन बना लिया आपने। नंबर लाइन पे सभी को पता है नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। मीन इंटीजर्स भी होते हैं और रियल नंबर्स भी होते हैं, सारे के सारे। इसीलिए इसको बोलते हैं रियल लाइन और नंबर लाइन। जीरो, यहाँ पे जीरो से पहले यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स और यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए सपोज अब हमें √2 का जो है नंबर लाइन पर लोकेट करना है √2 को 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 to 1 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे नीचे। 0 to 1 यूनिट हमने डिस्टेंस ले ली। उसके बाद हमने इसको सपोज नेमिंग कर दिया a। 0 to a, इनके बीच में हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ली और इसके बाद हम जो है 1 यूनिट का यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 1। ये भी कितनी होगी ए बी हमने कितनी बनाई है 1 यूनिट। यहां से हम 1 यूनिट लेंगे और ये 1 यूनिट लेंगे। यहां से हम स्केल से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बीओ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये 1 यूनिट लिया आपने, ये भी 1 यूनिट ली है, तो ये कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्राइंगल लिया है ओबीए, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जैसे ये 1 है ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। सही है। और यहां से हमें ओए कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1, एबी कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर फिर से 1, तो ओबी स्क्वायर आया 2। 1 और 1 2 हो गया, तो ओबी कितना आ गया √2। ठीक है, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो ओबी कितना आ गया √2। यानी कि यहाँ पे 1 और 1 से हमने वो पाइथागोरस से निकाला, तो ओबी कितना आया √2। तो देखिए ये जो ओबी है हमारे पास, ओबी वो √2 के इक्वल है। तो अब हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो हम क्या करेंगे अपने कंपास में आप जो है फिल कीजिए ओबी को, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को फिल करेंगे आप कंपास में, और यहां से डैश डैश लगाएंगे नीचे। ये लीजिए ऐसे, यहां से हम कंपास से इसको ड्रॉ करेंगे। तो ओ से लेकर के ये जो यहां तक पॉइंट का कुछ नेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी, यानी कि आपने √2 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। ठीक है, √2 को रियल लाइन पे शो कर दिया। अब ये तो बात थी √2 की ओनली, लेकिन अगर हमें अब √3 बनाना हो तो क्या करेंगे। √3 बनाने के लिए देखिए ये जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है, मैंने बता दिया। तो यहां से फिर आप 1 यूनिट की एक और लाइन बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगी। ये लीजिए सी नेमिंग कर सकते हैं इसे हम। हमने यहाँ बी से एक और परपेंडिकुलर रे ड्रॉ की, जो आप स्केल से बना सकते हैं। स्केल से यहां से बनाइएगा परपेंडिकुलर। ये भी कितनी होगी 1। फिर इसे ज्वाइन करेंगे हम ओसी को। हमने ओसी को ज्वाइन कर दिया, तो देखिए पाइथागोरस फिर से लगा के देखिए इसमें √2 का स्क्वायर कितना 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, यानी कि 2 + 1 3, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये कितना आएगा पाइथागोरस से √3। क्लियर। तो हमारे पास ओसी √3 आ चुकी है। हम इतना जो डिस्टेंस है कंपास में फिल करेंगे और यहां से फिर ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी √3। क्लियर। मान लीजिए 1 था, ये यहाँ पे आपका 2 है, ये आपका 3 है, ऐसे आगे जो है सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो ये आपने √3 को लोकेट कर दिया, यहां से लेके यहां तक ये आपने √3 को लोकेट कर दिया, एंड सो ऑन। अब ऐसे ही आगे हम अगर इसमें आगे बनाते जाएंगे तो √4 √5 √6 के जो है लोकेट होते जाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक, देखिए आगे और बता देता हूं। जैसे अब आपको मान लीजिए √4 को करना है, तो आप यहां से फिर क्या करेंगे 1 यूनिट, फिर से आप 1 यूनिट की लाइन बनाएंगे, और जो कैसी होगी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ज्वाइन करेंगे, इसको नेमिंग कर सकते हैं आप डी नेमिंग करने के बाद ज्वाइन करेंगे, इसे ज्वाइन कर दिया।
तो ये जो ओडी डिस्टेंस है आप कंपास में फिल करेंगे ऐसे करके, और यहां से ऐसे 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 ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये एग्जैक्टली 2 को मीट करेगी। 2 को क्यों मीट करेगी? क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना 3, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, और √4 कितना 2, यानी कि जो ये आया है ये √4 का नंबर लाइन पे शो कर रहा है, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो एग्जैक्टली 2 को जाके मीट करेगी। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक कितना होगा √4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, ऐसे ही अब आपको √5 का अगर बनाना है तो √5 के लिए फिर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे 1 यूनिट, ये फिर से 1 यूनिट लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, ज्वाइन करेंगे, नेमिंग कर दीजिए ई। तो यहां से लेके OE देखिए √4 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, यानी कि ये कितना बना √5। क्लियर? फिर से कंपास में इतना फिल करेंगे और आर्क लगाएंगे। ये लीजिए, यानी कि यहां से लेके 0 से लेके यहां तक कितना होगा ये √5 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हमें √6 का करना है, फिर से परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहां से ज्वाइन करेंगे। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, यानी कि ये कितना हुआ √6। तो यूं करके फिर से ये जो स्पाइरल बनेगा वो √6 का बनेगा, जिसे हम बना सकते हैं। ये देखिए क्लियर? तो ऐसे करके बनता है √2, √3, √4, √5, √6 एंड सो ऑन। नीचे तक आप कितना भी बना सकते हैं, √7, √8, √9, √10, ये इसे कहते हैं स्पाइरल। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है लोकेट √2, √3, √5, √7 ऑन द नंबर लाइन, तो वो आपको ऐसे ही बनाना होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।